टिकट जैकेट वैसे हट गई है। हाँ लेके चलो। चलो बारिश हो जाएगी तो बचने घर का काम होता है ज़्यादा जाके। सैनिटाइजर आपका मास्क वगैरह कहाँ है? वही। So friends, गुड मॉर्निंग बिंदास वाइफ फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। केम छो के मुनाशो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपको दिख रहा हो कि हम लोग इतने हड़बड़ में तैयार होके बन ठन के कहाँ निकल रहे हैं, बन ठन के नहीं लेकिन तैयार होके कहाँ निकल रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं हमारी बैंक अपॉइंटमेंट पे। तो आप भी यही सोच रहे होंगे गाइस कितने बार तुम लोगों को बैंक जाना पड़ता है, कितने बार बाहर जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है ना, इनिशियल डेज जो है आपके यहाँ पर सेटलमेंट पे निकल जाते हैं, ढेर सारा प्रोसेस होता है, आप नए सिस्टम में इंडल्ज होते हो तो चीज़ें जो हैं बहुत ढेर सारी होती हैं। तो बस हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते जा रहे हैं। एंड आज हमारा बैंक अपॉइंटमेंट है रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। बट हम लोग ज़्यादा डेबिट कार्ड्स पे अपने रियल पैसे पे रिलाई करते थे रैदर देन गोइंग इनटू क्रेडिट। हाँ यहाँ पे देखो इंडिया का एक बहुत सिक्योर्ड बैंकिंग सिस्टम है जहाँ की आपको हर चीज के लिए ओटीपी रहता है। यहाँ का सिस्टम ओटीपी बेस्ड नहीं है। आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं आता है। आपको अगर आप स्वाइप कर रहे हैं तो आप अपना पिन एनेबल करवा सकते हैं, लेकिन बाकी सबके लिए आपको पिन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ओटीपी नहीं आता, यहाँ पे कोई लिंक नहीं आता। बेसिकली आप जस्ट आप कहीं भी ऑनलाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें जो कि इंश्योर्ड रहता है। अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा चलन होता है एज कम्पेयर टू इंडिया, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें भी इसके यूज टू होने में टाइम लगेगा गाइस। तो बस हम लोग चलिए विदाउट फर्दर अडू निकलते हैं और आप भी हमारे साथ बनिए। चलो 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 चलो। अभी यहाँ टाइम हो रहा है 11:36 और हमारी 12 बजे से मीटिंग है, इसलिए मैंने 11:36 बोला। अरे वाह, नहीं पकड़ो, हम मिस आउट कर गए तो हबी जी को याद है कि 11:36 बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलिए गाइस चलते हैं। लिफ्ट बुलाते हैं, हबी जी तब तक लॉक कर दे। चेक कर लिया? हाँ आप चेक करो। ये क्या डबल चेकिंग करना हम लोग करते हैं ताकि एक जना से मिस हो जाए तो दूसरा जना जो चाहिए। इंडियन घंटा घर, कनेडियन घंटा घर। हाँ? कनेडियन घंटा घर। उसी के सामने का था। कलर्स ऑफ स्प्रिंग। आगे आगे सोनू, पीछे पीछे मोनू। कहीं बज रही है, यही वाली है। हाँ। हाँ अरे अभी तो पौने 12 हुआ है। ये घंटी बज गई चर्च की। हाँ यहाँ टोरंटो लिखा हुआ। अरे ये तो शॉर्टर रास्ता है। हाँ सही है, आ गए हम लोग। तो कितना सुंदर सा चर्च है। ये आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा गॉथिक टाइप का। रात में इन पेड़ों को देखो, भूतिया दिखते हैं। हाँ ये तो देखो द आर्किटेक्चर गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल, है ना गाइस। ये देखिए गोल्डन बिल्डिंग। हम लोग एक पल को देखे थे तो ऐसा लग रहा था यहाँ धूप आ रही है। हाँ लेकिन धूप नहीं आ रही। धूप नहीं है, बस वही कलर। I know. That's what it is.
तो बिंदास वाइफ फैम हम लोग आ गए घर आ गए हम लोग। आज बहुत ही ग्लूमी डे है, बादल लगे हुए हैं पर बारिश नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो जब आपका खुद का कोई जैसे आपके पास कार नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको जहाँ पे भी कम्यूट करना होता है खुद से पैदल वॉकिंग करके आप कम्यूट करिए, वरना जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसे अवेल करिए। तो जैसे यहाँ पे सबवे है, ट्रैम है, बसेज हैं, तो वो अवेल करिए। ट्रैम्प नहीं बोला मैंने, ट्रैम बोला। आप ट्रैम्प हो, बिगड़ैल टाइप के लोगों को अच्छा ट्रैम्प भी बोलते हैं। यू ट्रैम्प, आप ट्रैम्प हो। अब बिगड़ैल औरत हो। तो बहरहाल एंड हम लोग गए थे आज। हम लोग हबी जी उस दिन कुल्फ़ी नहीं खाए थे, तो हम लोग ने 2 कुल्फ़ी लेकर आज हम लोग आए हैं लिटिल इंडिया से। तो अच्छी है उनकी कुल्फ़ी, आई रियली लाइक। खोया कुल्फ़ी है फ्लेवर। और आज हम लोग लेकर आए हैं वेज कम्बल बोल रहे हैं हम भी। इन्होंने डोसा नहीं दिया क्या? अच्छा डोसा उसमें वेजिटेबल कॉम्बो लिया है हम लोगों ने। तो वेजिटेबल कॉम्बो में हमारे पास उसके अंदर एग प्लांट का भरता है, एग प्लांट मतलब बैंगन का भरता, और दूसरी चीज़ है पालक पनीर, उसमें एक पुलाव है और एक नान है और एक डेजर्ट है जैसा पिछली बार था। और हम लोग ने लिया है डोसा, मसाला डोसा और 2 कुल्फ़ी। तो हम इसे अभी पहले वार्म करेंगे, तो अभी जी उसी में लगे हुए हैं। तो हम सारी चीज़ें पहले माइक्रोवेव कर लेते हैं फिर खाते गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा है, अगर बाहर की कोई चीज़ आप खा रहे हैं तो उसे गर्म कर लीजिए, तो बस आप सॉर्टेड है कोई। और हमारे एक कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था कि आप जो सामान यहाँ जैसे हमने बाहर रेस्टोरेंट से हमने सामान मंगाया तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, जो पिछली बार हम लोग मिस आउट कर लिए थे। तो रियली सॉरी फॉर दैट। टोटल हमें $30 का पड़ा। $30 तो डोसा और ये एक थाली वेजिटेबल कॉम्बो और 2 कुल्फ़ी और 2 समोसे। करेक्ट, हम 2 समोसे तो भूल ही गए। तो 2 वेजिटेबल समोसे हम लोग ने लिए हैं। तो ये पूरा जो मिला के $30 हुआ, $30 CAD। तो अगर बात करूँ मैं वेजिटेबल कॉम्बो की, तो वेजिटेबल कॉम्बो अराउंड $11-12 का है। और जो डोसा है वो अराउंड $9 या $10 का है। और कुल्फ़ी $2.5 की, समथिंग लाइक दैट। तो समोसा भी रफली अराउंड $2 का था। तो आप प्लस टैक्सेस कर लीजिए तो हो जाता है। तो थोड़ा भूख भी लग रही है, लंच का टाइम हो गया है, तो हम लोग फ़िलहाल लंच कर लेते हैं। हबी जी आते हैं तो उनसे भी थोड़ी भी चटपटी बातें करते हैं एंड साथ में लंच करते हैं। चटपटा समोसा खाओ, चटपटी बातें नहीं करो। अभी तो समोसा खाने का मन नहीं है, समोसा हम शाम में खाएंगे। अभी तो खाना खा लेते हैं। और अभी हम पी रहे हैं गाइस, विस्की मत समझिएगा, आइस टी है। कोई चीज़ की अति तो बुरी हो जाती है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे अल्कोहल हो। कोई भी चीज़ की अति दुर्गति में बदल सकती है। तो बस हम पी लेते हैं ये फेक विस्की और लंच करते हैं। एंड गाइज ये हमारा कॉपर का जग है जो हम इंडिया से लेकर आए थे। ये कॉपर का जग और 2 कॉपर की ग्लासेस और पित्तल का। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये जग है पित्तल दा, बेबी डोला में सोने दा, बाबा ढोल में सोने दा, बाबा ढोल में सोने दा, बाबा ढोल में सोने दा। चलो खाना खाते हैं। कैसा है, क्या नाम है? सांबर। नहीं मीठा है? नहीं मीठा नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। सांबर, शायद सांबर में सांबर मसाला नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है। तो सांबर मसाले में सांबर मसाला मतलब ये लग रहा है जैसे कि दाल के साथ मतलब सब्जी हो के अलावा बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। तो सांबर में सांबर मसाला कैसे नहीं पड़ सकता है? पता नहीं, लेकिन चलिए ये बहुत कम पड़ा होगा, लेकिन ये है कि बाकी सब सही है। नमक सही है तो वो सही है। डोसा अच्छा लग रहा है। और डोसा इज हियर। देखो डोसा बड़ा है, डोसा खा के नॉट बैड। इनकी वेजिटेबल कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा था पिछली बार। चलिए गाइस, हम लोग लंच कर लेते हैं एंड फिर कैचअप करते हैं। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए, हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
हाँ, तो बिंदास वाइल्ड फैम, हम लोग का हो चुका है लंच और अभी बज रहे हैं, तो दोपहर के बज रहे हैं 3:13 गाइस, और लंच हमारा हो चुका है। अब बस अच्छा सा माहौल बनाकर हम लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं। ये देखिए, अभी जी काफ़ी बिजी हैं अपने, तो फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ ऐसे दिन होते हैं जब थोड़ा इंसान आराम कर पाता है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे थोड़ा ब्रेक ले पाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। एंड मैंने जो दो दिन में चाय बनाई थी मैंने, तो चाय जो है अभी बची हुई है, तो मैं अभी थोड़ी देर में पीती हूँ उसको, क्योंकि दिन में कल जल्दी जल्दी में जब निकलना था ना 11:30, तो उस टाइम पर ज़्यादा चाय नहीं पी पाई थी मैं। जब नहीं पी पाए थे तो फिर बच गया, तो अभी थोड़े समय में गर्म करती हूँ मैं, फिर पीती हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग जब आ रहे थे तो एक बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई ना, गोल्डन कलर की, तो दूर से जब देख रहे थे तो मैंने बोला अरे वहाँ पे देखो, वहाँ पे सूरज भगवान चमक रहे हैं उतने दूर उस बिल्डिंग पे, बस इधर ही नहीं है, इधर ही बादल है, उधर तो अच्छी खासी धूप हो रही है लग रहा है। फिर उसके बाद जब हम लोग थोड़ा पास गए तो देखा कि बिल्डिंग ही गोल्डन है। मिराज था बहुत बड़ा वाला कि पानी दिख रहा है डेजर्ट में, पर नहीं, सूर्य भगवान नहीं थे, धूप नहीं थी, वो बस एक रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो गोल्डन उसका, जो पूरी बिल्डिंग थी गोल्डन थी, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट से, तो लग रहा था कि वहाँ पे धूप है। तो मैंने बोला क्या गजब गजब आर्किटेक्चर हो गया ना आज की डेट। दोस्तों धूप आ गई, धूप आ गई। ये मतलब जो मदर नेचर है ना, उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है गाइस, लिटरली कोई भरोसा नहीं है। मतलब इतना क्लाउडी था, पूरे दिन भर क्लाउडी था, एक बार भी धूप नहीं निकली। लेकिन इस टाइम पे देखिए क्या मस्त यहाँ पे धूप रखी है। और प्लीज़ ये माइंड मत करिएगा, विस्की विस्की नहीं है, मैंने बार बार बताया रखा है, हमारा फेक विस्की है, आइस टी है हमारी। लेकिन ये देखिए, देखिए ये कितनी मस्त धूप आ रही है। यूं ही बस अच्छे तरीके से धूप आती जाए और हम लोग धूप की इंजॉयमेंट लेते जाए, विटामिन डी मनाते जाए। जय माता दी। ये आजकल तो धूप देख के इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग हैदराबाद में थे तो मतलब गर्मियों में ना एक्सट्रीम गर्मी होती है वहाँ पे, बहुत अच्छी खासी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती वहाँ पर गर्मी अच्छी होती है। मतलब 48-49 डिग्री सेल्सियस तो कहीं नहीं गया, गर्मियों में पड़ी हो ही जाता था। और एकदम मतलब परेशान हो जाए आदमी, अगर इंसान दिन में निकल गया ना तो बहुत परेशान हो जाता था। लेकिन यहाँ आकर जो वो धूप मिलती थी, यहाँ धूप नहीं मिल रही है, तो हर चीज़ का वैल्यू पता चलता है। लेकिन हर चीज़ जो है आप बैलेंस में ही आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई तो इंजॉयमेंट नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा ठंडक भी हो जाए तो इंजॉयमेंट नहीं हो पाती। तो हर इंसान जो है ना किसी में खुश नहीं रह सकता, वो दिल मांगे मोर टाइप्स होता है ना, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। फिलहाल के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि धूप निकल आई है। हाँ हाँ हाँ, सुनो धूप। अभी जी थोड़ा बिजी है काम में, तो जैसा मैंने बताया था गाइस कि हम लोग का अपार्टमेंट, जो हबी जी ने कल रूम बोल दिया था, घर जो है हमारा फाइनलाइज हो गया है, पर वो घर हमें जुलाई से मिलने वाला है। तो क्योंकि इतना लंबा हमारे पास टाइम स्पैन है, तो हम जो जहाँ जिस एयरबीएनबी में रह रहे हैं वहीं पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बस उसका जो आप पेमेंट है और जो भी चीज़ें हैं, आप एयरबीएनबी की वेबसाइट पे जाकर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर बाय चांस जैसे हमारे साथ सिचुएशन हुई है कि आपका ड्यूरेशन जैसे मान लीजिए ख़त्म होने वाला है, आपको एक्सटेंड करना है, तो आप एयरबीएनबी पे जाकर सेम जो आपने जिस अपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है उसी पर आप वापस जाकर डेट को आप बढ़ा सकते हैं आगे। तो जहाँ तक अवेलेबिलिटी होगी वो आपको मिल जाएगी। बाकी आप डायरेक्टली ओनर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वंस यू बुक द एयरबीएनबी आपको ओनर के डिटेल्स मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप उनसे फ़ोन करके आप ये पूछ सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एक्सटेंशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जैसे हम लोग का ये एयरबीएनबी 25 मई 25 तक पूरा, मतलब मई 25 तक हमें मिल रहा था एक्सटेंशन, उसके आगे फुल था। बट वी स्पोक टू आवर एयरबीएनबी ओनर, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया, हमने उनको बताया कि हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने और एक्सटेंड करना है यहाँ पे। तो
दे वर ओके, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। बुकिंग जो है उनके पास क्या होता है ना, ओनर्स के पास मल्टीपल अपार्टमेंट्स होते हैं जो वो एयरबीएनबी पर रेंट पर देते हैं। तो जैसे हमने भी जब बुकिंग करी थी तो जो अपार्टमेंट था वो डिफरेंट था, जो पिक्चर हम लोग देखकर हम लोगों ने बुकिंग करी थी वो डिफरेंट था, जो मिला वो थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन जो मिला वो अपग्रेडेड वर्जन मिला हमें, क्योंकि बुकिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। जैसा आपको पता है कनाडा में ट्रैवलिंग थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, तो बहुत ज़्यादा बुकिंग्स तो नहीं हो रही थी, तो हमें अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे मिल गया। एंड अभी भी बहुत ढेर सारे अपार्टमेंट्स हैं जो रेंट पर मतलब अभी नहीं है, खाली हैं। तो वो क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट जो कस्टमर आने वाला है उसको वो आप दूसरे आप एयरबीएनबी में सेम बिल्डिंग में आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हो जो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक्सटेंड कर लीजिए यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो दूसरे कस्टमर्स हैं हम उन्हें कहीं और मतलब इसी बिल्डिंग में दूसरे रूम में दे देंगे, कोई रूम का स्पेसिफिकेशन तो होता नहीं है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, हम लोग यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने 2 महीने का स्टे, एंड वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द न्यू प्लेस। और भी ढेर सारे जगह हैं जहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है, पर देखते हैं धीरे धीरे होगा। और वैसे भी आप हमें इस प्यारे से चैनल पे बने हुए हैं तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी गाइस, डोंट वरी एट ऑल। और 2-4 और चीज़ें हैं जो अपार्टमेंट हंटिंग से रिलेटेड है, तो डिटेल वीडियो तो आती रहेगी, तो बने रहिए यूं ही चैनल के साथ, क्योंकि इसी तरह से मज़ा बढ़ता जाएगा हमारे इस चैनल की कंटेंट का, है ना। तो चलिए हम धूप इंजॉय करते हैं तब तक। आज क्या शाम के बज रहे हैं 5 बजने में 8 मिनट बाकी है। मैंने जैसे ही देखा कि धूप चमक रही है थोड़ी थोड़ी, बस खिड़की खोलो बैठो चुपचाप। ये लग रहा है जैसे दोपहर में 3 बज रहा है। कौन से ये धूप है? क्योंकि धूप यहाँ पर ना शाम के टाइम आती है, जिस साइड हमारा फेसिंग है, तो ये बैक एली है, तो ये पैटियो में 5 बजे के बाद आती है जब धूप होनी होती है, और जो दिन वाली धूप है वो उस तरफ रहती है। आज तो खैर बिल्कुल धूप नहीं थी, पूरा क्लाउडी मौसम था। आज तो हमें पूरा लगा था डूम दिए अच्छे से। कोई धूप की एक लक्षण नहीं दिख रहे थे, हमें कहीं भी नहीं दिख रहे थे। एक जगह मैंने बताया था ना, वो लगा था हमारा बहुत बड़ा घोचू हम बन गए थे। गोल्डन बिल्डिंग को देख कर धूप चमक रही है, धूप चमक रही है, याद है? धोखा था हमारे। तो डोंट जज द बुक बाय द कवर्स, ठीक, मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो फाइनली आज का भी दिन हमारा ढल गया। आज के दिन की भी दिन भी ख़त्म हो गया और वीकेंड आ गया गाइस। तो आप सबको हैप्पी वीकेंड एंजॉय करिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपनों के साथ एंजॉय करिए। क्या करेंगे आप वीकेंड पे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, आई वुड लव टू नो, क्योंकि हम कल हो सकता है कि ग्रोसरी लेकर फिर हम लोग थोड़ा सा टहल वहल कर वापस आएंगे। तो बस रूटीन बना रहे हैं, हम सब सेटल हो रहे हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए, और ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए, नहीं ज़रूरत है तो घर पे रहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्यारे से नोट पर आपकी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, ये चैनल की जेन्युइनिटी पसंद आती है, तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो हमें यूं ही आगे और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका देगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। कॉमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि सारे कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ हमेशा ही। अगर आपके क्वेश्चन रिलेटेड हैं कनाडा के लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे हम कनाडा मूव हुए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो कमेंट में मेंशन करिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके और यूं ही हम इन्फॉर्मेशन बांटते जाएं आपस में। उसके अलावा शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारी यूं ही बिंदास वाइल फैम बढ़ती जाए, है ना। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये कम्युनिटी और बढ़नी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते जाए हम लोग लाइफ में, और यूं ही हमारा साथ बना रहे। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटा वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू वेरी वेरी सून, चाओ, टेक केयर गाइस।